ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। ॐ भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए ब्रह्मचित्त विलास के शीर्षक के अंतर्गत आगे का प्रवचन प्रस्तुत किया जा रहा है। कल के प्रवचन में अंतिम शब्द था कि केवल कूटस्थ चैतन्य आत्मा के चैतन्य से वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। यह अंतिम पॉइंट था और जिसके लिए मैंने कहा था कि कल इसकी मीमांसा में की जाएगी। केवल कूटस्थ चैतन्य से वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। यह अंतिम वाक्य था। किस कारण से? आत्मा तो सर्वव्यापक है, सर्वद्रष्टा है, तो फिर केवल कूटस्थ चैतन्य से वस्तु का ज्ञान क्यों नहीं हो सकता है? इसको आगे बताते हैं। हमारे अंदर जब घटाकार बुद्धि उदय होने से पूर्व कोई घड़ा आगे रखा हुआ है और उस घड़े में घड़ाकार या घटाकार बुद्धि उदय होने से पूर्व वो घट जो है ब्रह्म को अज्ञात था। जब घटाकार बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई तो उससे पूर्व वो जो घट है वो ब्रह्म को अज्ञात रूप से ज्ञात था। इस पॉइंट को समझ गए? क्योंकि बुद्धि वृत्ति जब उत्पन्न होती किसी वस्तु की हमारे अंदर, वो घट हो, कुशल हो, मेज हो, कुर्सी हो, कोई भी, उसको देखते हुए ऐसी बुद्धि वृत्ति उत्पन्न होती है। और जब बुद्धि वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई उस वस्तु के विषय में, तो उससे पूर्व ब्रह्म को वो घट अज्ञात रूप से ज्ञात था। ज्ञात तो था लेकिन अज्ञात रूप से था। और फिर जब घटाकार बुद्धि उत्पन्न हुई, ये तो उदाहरण है कि जब घटाकार बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई तब ब्रह्म को उस घट का अज्ञात का ज्ञात था। ज्ञान था पर अज्ञात रूप से ज्ञान था। नारायण। लेकिन घटाकार बुद्धि उत्पन्न होने के बाद वही घट ब्रह्म को ज्ञात रूप से ज्ञात होता है। ज्ञात रूप से ज्ञात होता है
और पहले उसमें क्या था? अज्ञात रूप का ज्ञान था। पहले उसमें अज्ञात रूप से ज्ञात था, और जब घटाकार बुद्धि उत्पन्न हो गई तो वह घट जो है ब्रह्म को ज्ञात रूप से ज्ञात है। इस प्रकार से भेद है दोनों में। कहने का तात्पर्य यह है भाई साहब कि जब तक किसी वस्तु के प्रति हमारी बुद्धि वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई, तब तक वो ब्रह्म या आत्मा या कूटस्थ का प्रकाश भी उसको प्रकाशित नहीं करता। क्योंकि ब्रह्म तो वैसे स्वयं प्रकाश रूप है, उस पर प्रकाश है, स्वयं प्रकाश इसीलिए बोलते हैं कि उसका प्रकाश स्वयं है, उसको किसी ने प्रकाशित नहीं किया है। जैसे सूर्य को कोई प्रकाशित नहीं करता है, बल्कि स्वयं प्रकाशित होता है। चंद्रमा सूर्य से प्रकाशित होता है। और ब्रह्म इसी स्वभाव के कारण, स्वयं प्रकाशता के स्वभाव के कारण वह सदा प्रकाशित रहता है। नारायण बोलना पड़ेगा। और उस ब्रह्म के सीधे प्रकाश में किसी वस्तु का होना या न होना, ब्रह्म के सीधे प्रकाश में किसी वस्तु का होना या न होना प्रकाशित नहीं होता। न होना भी प्रकाशित नहीं होता और होना भी प्रकाशित नहीं होता सीधे प्रकाश में, वरन उसकी चेतना किसी वस्तु के ज्ञान को ही प्रकाशित करती है। ब्रह्म की जो चेतना शक्ति है, ब्रह्म के अंदर जो चेतना है, ब्रह्म को बोला गया सत्य चित्त आनंद। सत्य माने सत्ता, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। चित्त मीन्स चेतना, और आनंद मीन्स आनंद, प्लेजर जिसको बोलते हैं, कारण प्लेजर। तो जो चित्त शक्ति है, उसकी चेतना की जो शक्ति है, वही किसी वस्तु के ज्ञान को प्रकाशित करती है। तो अंत में हुआ कि ब्रह्म की चेतना ही किसी वस्तु को प्रकाशित करती है, ब्रह्म सीधी रूप से उसको प्रकाशित नहीं करता है। नारायण बोलना पड़ेगा। मान लें कि हमारे सामने कोई एक टेबल है, शीशे का टेबल है, बहुत बढ़िया। उसके ऊपर गुलदस्ता रखा हुआ है, 2-3 जगह बहुत सुंदर एस्ट्रे रखी हुई टेबल के ऊपर। ऊपर शीशे का कवर है टेबल पर। कवर नहीं, उसका ऊपर का आधार जो है शीशे का है। किंतु हम उस शीशे के टेबल को देखते ही किंतु हम शीशे के टेबल को न देखते हैं और न हमारे मन में घटाकार वृत्ति उत्पन्न होती है। तो घटाकार मतलब टेबलाकार वृत्ति उत्पन्न नहीं होती है। जब देखा ही नहीं हमको, सामने पड़ा हुआ है टेबल, वो या टेबल की जगह घट ले लो, अधिकतर शास्त्रों में घटों का उदाहरण है। हमारे सामने कोई घट है, घट मीन्स घड़ा। किंतु हम घट को न देखते हैं और न हमारे मन में घटाकार वृत्ति उत्पन्न होती, मान लो, तो हम यही समझते हैं कि घट नहीं है। कई बार देखते हैं, आप बैठे हुए हैं, कोई आदमी आपके सामने खड़ा हुआ, आंख खुली है, कान खुले हैं, सब खुला है, लेकिन आप उसको देखते नहीं हैं। ठीक यही उदाहरण यहाँ पर है। जब देखा नहीं तो वो उस आकार की बुद्धि वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी, और जब बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी
तो जो ब्रह्म का प्रकाश है वो उसको प्रकाशित करेगा या नहीं करेगा, दोनों बातें हैं। लेकिन बुद्धि वृत्ति चूंकि हमारी नहीं, इसलिए हमको पता नहीं चलता है। हमारी इस समझ या ज्ञान को कि घट नहीं है या टेबल नहीं है, ब्रह्म चैतन्य प्रकाशित करता है। टेबल नहीं है का जो ज्ञान है या घट नहीं होने का जो ज्ञान है, उसको ब्रह्म का जो चैतन्य है वो प्रकाशित करता है। बाद में यदि टेबुलाकार या घटाकार वृत्ति उत्पन्न होती है तो बुद्धि में घट का ज्ञान उत्पन्न होता है, तो इसे भी ब्रह्म चैतन्य प्रकाशित करता है। जब घट की बुद्धि हमारी नहीं थी तो भी ब्रह्म चैतन्य प्रकाशित कर रहा था, और जब घट बुद्धि उत्पन्न हो गई तो भी ब्रह्म चैतन्य प्रकाशित करता है। और मानो यदि इस आत्म चेतना या ब्रह्म चेतना को स्वीकार न करें हम, तो घट आदि की जो ज्ञातता है और अज्ञातता का भेद जानने में नहीं आवेगा। अगर ब्रह्म चेतन को हम स्वीकार नहीं करते हैं, ब्रह्म चेतन को हम समझते नहीं हैं, तो घट की ज्ञातता और अज्ञातता का भेद जानने में नहीं आएगा। फिर तो सब समान है। फिर बुद्धि से केवल वस्तु का ज्ञान या अज्ञान ही होता है। बुद्धि से किसी वस्तु की ज्ञातता या अज्ञातता का ज्ञान होता है। बुद्धि से वस्तु का ज्ञान या अज्ञान ही होता है। एक वृत्ति समाप्त होकर जब दूसरी वृत्ति आती है तो दूसरी वृत्ति को पहले का ज्ञान नहीं रहता। इस क्षणिक अंतर है उसमें। एक वृत्ति हुई और वो वृत्ति खत्म हुई तो दूसरी वृत्ति उत्पन्न हुई। तो दूसरी वृत्ति जब उत्पन्न हुई तो उस वृत्ति को पहली वाली वृत्ति का ज्ञान नहीं रहता। दोनों वृत्तियों के ज्ञान का संबंध और भेद आत्मा के नित्य चैतन्य से ही प्रकाशित होता है। ये अंतर है। ओम। जिस बुद्धि वृत्ति के अंत में चिदाभास हो उसे ज्ञान कहते हैं। जैसे भाले के अंत में लोहे का फल लगा हो, जड़ता अज्ञान है। इन बुद्धियों से व्याप्त घट दो प्रकार का कहलाता है। विषयाकार बुद्धि वृत्ति चिदाभास में प्रकाशित होने पर ज्ञान कहलाता है, और इसके विपरीत अज्ञान जड़ता की वह स्थिति है जिसमें चेतना की स्फुरणा नहीं है। ओम। उदाहरण के तौर पर ज्ञान से व्याप्त घट ही ज्ञात घट है। ज्ञान जिस घट में ज्ञान व्याप्त हो उसको हम कहते हैं कि हमने घट को जान लिया।
और अज्ञान से व्याप्त घट में ज्ञातता नहीं होती। जो घट अज्ञान से व्याप्त हो उसमें ज्ञातता नहीं आएगी। यदि लोहे के फल वाले भाले के समान, लोहे के फल वाले भाले के समान चिदाभास युक्त बुद्धि को माने, तो जैसा भाला मारने से मनुष्य उससे छिद जाता है, वैसे वह बुद्धि भी ज्ञेय विषय को प्रकाशित कर देती है। बुद्धिवृत्ति का खेल यह है। मतलब बुद्धिवृत्ति ब्रह्म चैतन्य के प्रकाश से उसको ज्ञात कराती है, और घट के सामने पड़ने से बुद्धिवृत्ति में जो घटाकार वृत्ति आ जाती है उसको चिदाभास प्रकाशित करता है। जैसे बिना फल का भाला पशु को छेद नहीं सकता, वैसे ही चिदाभास रहित तो बुद्धि वस्तु को प्रकाशित नहीं कर सकती। नारायण बोलना पड़ेगा। चिदाभास बुद्धि मतलब जीव बुद्धि। भाई आकाश में सूर्य के गर्मी से लोहा भी तप रहा है, लकड़ी भी तप रही है, सोने की ईंट भी तप रही है, मिट्टी की ईंट भी तप रही है, कीचड़ भी तप रहा है, मैला भी तप रहा, हर चीज तप रही है उस सूर्य के प्रकाश से। वो हमारी बुद्धिवृत्ति है कि किसको हम ग्रहण करें। तो हमारी बुद्धिवृत्ति हमारे अंदर नीचे लालच है, तो हमारी बुद्धिवृत्ति जो है ईंट के मिट्टी के ईंट को छोड़ करके सोने की ईंट को ग्रहण करेगी। सुअर है वो कीचड़ अगर चमक रहा है उसमें सूर्य के प्रकाश में, तो कीचड़ को ग्रहण करेगा। आदमी है तो सड़क में जो साफ सड़क है उसमें चलने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके अंदर विवेक है। तो प्रत्येक आदमी ने, प्रत्येक जीव ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ब्रह्म के प्रकाश से कोई चीज ज्ञात की और कोई चीज अज्ञात भी की। प्रकाश ब्रह्म का है, ये इसका वास्तविक अर्थ है। यही कारण है कि ये कहते हैं कि अकेला कूटस्थ किसी चीज को प्रकाशित नहीं कर सकता। ओ जैसे मिट्टी से लिपा हुआ घट कभी ज्ञात घट नहीं कहलाता, वैसे ही बुद्धि मात्र से व्याप्त घट में भी ज्ञातता संभव नहीं है, क्योंकि जब तक ब्रह्म चैतन्य का प्रकाश नहीं पड़ता तब तक उसमें ज्ञातता नहीं आएगी। भाई मिट्टी, गुथी हुई मिट्टी सड़क में पड़ी हुई है, तो उस समय तो आपकी गीली मिट्टी की बुद्धिवृत्ति उत्पन्न होगी। उस गीली मिट्टी की जो बुद्धिवृत्ति उत्पन्न हुई वो भी ब्रह्म के चैतन्य से प्रकाशित हो रही है। उसके बाद उसी मिट्टी से फिर घट बना, मतलब घड़ा बना। फिर आपकी जिस मिट्टी के कारण मिट्टी की बुद्धिवृत्ति उत्पन्न हुई थी, उसी मिट्टी के कारण घट बनने पर घट की बुद्धिवृत्ति उत्पन्न हो गई। घट की बुद्धिवृत्ति को भी ब्रह्म प्रकाशित कर रहा है, और मिट्टी को भी जब वो गीली पड़ी हुई थी तो उस समय भी ब्रह्म प्रकाशित कर रहा है। और जब वो घड़ा सूख करके किसी कारण से फूट जाता है, तो उस घड़े के जो टुकड़े हैं, जो थोड़ी देर पहले घड़ा था, उस घड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए। वहां भी ब्रह्म चैतन्य प्रकाश करा, क्योंकि टुकड़ों की वृत्ति आपके अंदर उत्पन्न हो गई। इसलिए बुद्धिवृत्ति के अनुसार ही
ब्रह्म चैतन्य ज्ञाता और अज्ञानता प्रकट करेगा। क्योंकि बुद्धि स्वतः चेतन नहीं है। और चेतना बुद्धि का धर्म भी नहीं है। बुद्धि जड़ है, लेकिन जब उसमें चिदाभास का प्रतिबिंब, आत्मा का प्रतिबिंब चिदाभास पड़ता है, तब वो प्रकाशित होती है बुद्धि। क्योंकि वो बुद्धि चिदाभास से प्रकाशित हो रही है, आत्मा का प्रतिबिंब पड़ गया उसमें, इसलिए उस बुद्धि में स्वतः चेतन का भ्रम होता है। यदि आत्मा का प्रतिबिंब यानी चिदाभास यदि आत्मा का प्रतिबिंब अर्थात चिदाभास बुद्धि को प्रकाशित न करे, तो बुद्धि में कोई ताकत नहीं है किसी वस्तु को जानने की, क्योंकि वो जड़ है। केवल बुद्धि घट को व्याप्त करने से प्रकाशित नहीं कर सकती। जैसे घट मिट्टी से लीप देने पर प्रकाशित न हो जाएगा, इसलिए किसी वस्तु का ज्ञान उत्पन्न होने में बुद्धि के साथ चिदाभास की जरूरत है, आवश्यकता है। हम ये जो संसार देख रहे हैं, उसका कारण हमारे बुद्धि में चिदाभास का होना है। अगर बुद्धि में चिदाभास नहीं है, तो आत्मकूटस्थ चेतना संसार को नहीं देख सकती है, क्योंकि उसको स्वयं को देखती है। इसलिए चिदाभास युक्त जो बुद्धि है वो प्रकाश रूप है, और वही जब घट आदि ज्ञेय वस्तुओं को व्याप्त करती है, तभी उसकी ज्ञातता उत्पन्न होती है। तो ये फर्क है कूटस्थ के ज्ञान और चिदाभास के ज्ञान में। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। ओम। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। ओम।